गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। फिजिकल फीचर्स या डिवीजन हम पढ़ रहे थे, 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। पहला बेटा कंप्लीट हो गया है, हिमालयन या फिर नॉर्थ का माउंटेन। ठीक है, दूसरा हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल डिवीजन या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। भारत के भौगोलिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन के नाम से पहला वी हैड कंप्लीटेड, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर का मैदान। ठीक है, याद करो पहले जो पहली क्लास थी इसकी तो हमने डिवाइड किया था, है ना, कि ये कितने एरिया में 5 लाख किलोमीटर में तो था हिमालय, देन 7.5 लाख। आपको छोटे छोटे बेसिक क्या याद करने हैं कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंडिया के 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये जो है उत्तर का मैदान है वो फैला हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। बात करूं इसकी लंबाई की, करीब 2400 किलोमीटर, यानी ये यहां से लेकर के इस तरह से ये 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबा है। विड्थ की मैं बात करूं, विड्थ में थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि ये विड्थ यहाँ पर ज्यादा है बेटा, ये वाली विड्थ। तो इसका जो 500 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर, ठीक है, यानी ये जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है, ये 500 किलोमीटर चौड़ा है और आगे आगे ये कैसे होता जाता है, पतला होता जाता है। तो ये सब बातें क्या थी, इसकी बेसिक बात थी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मैदान हम पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका कितना किलोमीटर में इंडिया में फैला हुआ है। ये 7.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ, स्क्वायर किलोमीटर में। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। विड्थ की मैं बात करूं, वेरी विड्थ है। अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात करूं, इस पार्ट की, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो 500 किलोमीटर, और आगे इस तरफ नॉर्थ ईस्ट साउथ की तरफ चलते हैं तो वो कितना है, 250 या 250 किलोमीटर करीब है। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलो, ये तो हमने पढ़ा था कि पहले तो माउंटेन्स पढ़े थे। अब ये जो मैदान है, ये जो मैदान कैसे बने आपको ये भी पता होना चाहिए। भाई हम मैदान तो पढ़ तो रहे, ये पहाड़ कैसे खड़ा हो गया इधर, ठीक है, ये प्लेटू ऐसे कैसे बन गए, ये वैलीज कैसे बन गई, ये मैदान कैसे बन गया। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा जो पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड है, इट्स पार्ट ऑफ टेथिस ओशियन, है ना, टेथिस ओशियन से बना है, टेथिस सागर बना है। पहले यहाँ पर पानी था, ठीक है, मिलियंस ईयर अगो। ठीक है, और उसमें मतलब जो प्लेट थ्योरी हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में, उसकी वजह से क्या हुआ कि पुश हुआ तो कुछ जगह ऊपर भाग निकल गया, कुछ नीचा हो गया, कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, तो जो भाग पुश होने की वजह से ऊपर निकला वो तो माउंटेन टाइप में बन गया, और पुश होकर के थोड़ा बराबर हो गया वो प्लेटू टाइप में हो गया। अब मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो प्लेन्स कैसे बने। मैं यहाँ इसको इसी में बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लो देखो हमने क्या पढ़ा बेटा, जैसे हमने ये पढ़ा, ये माउंटेन्स ये जो सॉरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट की मैं बात करूँ या इनकी बात करूँ, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल से आप समझो, ये जो माउंटेन थे और इधर मान लो ये हो गया क्या, ये कोई है प्लेट्यू, ये क्या है, एक प्लेट्यू है, ठीक है, ये नीचे टेथिस सागर है, पूरा पानी पानी है, इस वाला पार्ट इधर बढ़ गया, ये इधर अभी भी टेथिस सागर है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, दोबारा देखो, ये इधर माउंटेन्स है, माउंटेन्स बन गए, इधर प्लेट्यू बन गई। अब ये प्लेन्स कैसे बने, मैदान कैसे बने, तो ये जो पार्ट यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये तो पानी पानी है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से रिवर निकलती है, यहाँ से क्या हुई, रिवर, और इधर से भी क्या निकली, रिवर्स। तो आपको पता है, बेसिक सा फंडा है कि रिवर जब पहाड़ से निकलती है तो इट कंटेन्स द सिल्ट, आप कह सकते हो, कंकड़ पत्थर कह सकते हो, पेबल कह सकते हो, मिट्टी, बहुत सारा सामान लेकर के चलती है। तो हुआ क्या जी, ये देखो यहाँ से ऐसे नदी आई तो यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर इसने जमा करने स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए इसने, कंकड़ पत्थर जमा करने स्टार्ट कर दिए, इधर वाली ने भी और इधर वाली ने भी, और ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, प्लेन्स, ये क्या बन गया, मैदान बन गया। बात समझ में आ गई, मैदान कैसे बने। अब
हमें तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये जो उत्तर का जो मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये किससे बना है, क्या बना है। तो बेसिक फर्स्ट थिंग है, देखो नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स एंड आल्सो इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी 3 नदियों के द्वारा, और 3 नदियों की जो सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, लाइक झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, इन सब से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताइए नॉर्दर्न प्लेन किससे बने, इनका जो बेसिक क्या है, कौन सी नदियां हैं, तो बेसिकली कौन सी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस की हम बात कर रहे थे, यहां से निकल के इस तरफ चली गई थी, तो पंजाब एरिया में ये मोस्टली है, और ये जो पार्ट है ये ज्यादातर अब कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आगे बढ़े। पहला हमने क्या सीखा है आज, कि जो नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है वो किससे बना है, कि पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, इट्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ऑल्सो देयर ट्राइब्यूटरीज, इनकी ट्राइब्यूटरी से ये बना है। बात करूं मैं अगर इसके पार्ट की, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो भाग यहाँ पर है बेटा, ये देखो, ये आपको ऐसे कैसे राइट करने हैं, ये आप इसको एक नोट बना लेना अपनी नोटबुक में, ऐसे ये लिख करके पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, भाभर, तराई, खादर एंड बांगर। और एक नोट ये बनाना कि नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बात यहां तक समझ में आ गई क्या, कितनी नदियों से बना, 3 नदियों से, और उसकी सहायक नदियां तो बाद में आएंगी, कौन सी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अच्छा, बात हम करें कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, भाभर, तराई, खादर एंड बांगर। ठीक है, और आपको पता है कि नदी जब पहाड़ से सिल्ट लाती है, मिट्टी लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, और पानी के साथ जो ढोकर जितना भी चीजें लाती है, वो बहुत फर्टाइल होता है, और उसको बोलते हैं सॉरी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ जिसको हिंदी में बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल आपको पता है बेटा, शुगर कैन यानी गन्ना, कपास, राइस, इसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो यूजेबल है। तो मोस्टली जो हरियाणा है, एमपी है, ये जो यूपी, बिहार, ये पार्ट, पंजाब वाला, यहाँ पर देखो राइस की खेती करते हैं लोग, है ना, वीट भी अच्छी होती है, राइस अच्छी होती है, कपास बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इस एरिया में बहुत ज्यादा इनकी पैदावार होती है, बहुत ज्यादा इनकी प्रोडक्शन होता है, दैट्स वाई। और इसीलिए ये जो एक पार्ट है ये बहुत ज्यादा मतलब रिच है एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट में, भाभर, तराई, खादर और बांगर। जैसे हमने हिमालय को पार्ट किया था ना, हिमालय को सबसे मेन किया हमने, ट्रांस, देन हिमालय, देन शिवालिक, सॉरी पूर्वांचल, और उसके बाद हमने जो बेसिक हमारा था हिमालय, तो हिमालय को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिमाद्री, मध्य हिमालय जिसको बोला जाता है, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ये जो एरिया था, ये जो एरिया क्या हो गया था, ग्रेट हिमालय का, महान हिमालय का जिसको बोल सकते हैं। ये वाला एरिया हमने किसके लिए किया था, मध्य हिमालय। ठीक है, जिसमें बहुत सारी माउंटेन्स पीक्स थी, और इसके नीचे ही हमने देखा था कि यहाँ ये जो है, ये क्या था, यहाँ पर शिवालिक था, ये यहाँ पर क्या था बेटा, शिवालिक, याद होगा आपको। ये पूर्वांचल, यहाँ पर क्या था, पूर्वांचल था। अब बात ये आती है कि ये जो शिवालिक के फुट हिल्स है, शिवालिक के जो फुट हिल यानी जो नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, फुट हिल्स किसको बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट, गिरपाद इसको हिंदी में बोला जाता है। तो शिवालिक के फुट हिल से, यानी ये जो शिवालिक पार्ट है, इस शिवालिक पार्ट के फुट हिल से यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्स निकली, बहुत ज्यादा क्या निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, और ये नदियों के द्वारा और इस नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली यू कैन से दैट द शिवालिक आप कह सकते हो, या फिर द लोवेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय आप कह सकते हो, और उसके फुट हिल से द इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलती है, इन्हीं से इनका फॉर्म होता है नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, यानी शिवालिक के फुट हिल से जो मेजर रिवर्स निकलती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, किसका फॉर्मेशन करती हैं, नॉर्दर्न प्लेन का। अब हम पहला पढ़ेंगे क्या है, भाबर क्या है। देखो भाबर क्या है,
क्या है बेटा, भाबर। यहाँ देखो, यहाँ ये शिवालिक हो गया, ये मैंने क्या कहा, शिवालिक, ये मैंने कहा शिवालिक है। यहां से क्या निकलेगी, नदियां निकलेंगी, यहां से क्या निकलेंगी, नदियां निकलेंगी, ऐसे नदियां निकल गई, मान यहां से नदियां निकली। इन नदियों ने क्या किया, अपने साथ में बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर ले आए। क्या ले आए, ऐसे कंकड़ पत्थर लेके आई, और यहां पर क्या होने लगी, जमाने लगी। यानी नदियां जब पहाड़ से उतर कर आती हैं, साथ में बड़े बड़े मिट्टी के ढेर, पत्थर, ये सब लेकर आती है ना। अब ये जो कंकड़ पत्थर बने, ये करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी ये पट्टी है। कितनी है बेटा बताओ, 7 to 8 किलोमीटर लॉन्ग, लाइक ए कॉन, जिसको कॉन आकार में, शंकु आकार में, ठीक है, एलवेल कॉन इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी, मतलब कंकड़ जिसको बोलते हैं, पेबल जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हो पेबल्स, क्या कह सकते हो, पेबल। पेबल तो पता है ना, पेबल मतलब मोटे मोटे कंकड़। मोटे मोटे कंकड़ आकर के एक जगह जमा हो गए, किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा। किलोमीटर कितना, करीब 7 to 8 किलोमीटर लॉन्ग, 7 से 8 किलोमीटर लंबे ये पेबल, मोटे मोटे पेबल जमा हो गए। और आपको पता है ये मतलब साल 2 साल में तो जमा हुए नहीं, लाखों साल में, यानी करोड़ों सालों से ये बना हुआ है सिस्टम। तो लाखों साल जब नदियां यहाँ पर बही तो आफ्टर लेक्स ऑफ ईयर, पेबल विच इज, आप कह सकते हो स्प्रेड आउट बाय द, या कह सकते हो कंटेन्स बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, एंड आप कह सकते हो सिंपल द फुट हिल ऑफ शिवालिका। यानी शिवालिक के फुट हिल से जितनी भी नदियां निकली, वो अपने साथ में पेबल्स ला करके एक जगह जमा करना स्टार्ट कर दिया, यानी जमा होने लगा वो। और इसी पेबल वाले भाग को क्या बोला जाता है, भाबर। क्या बोला जाता है बेटा बताओ, भाबर। क्या बोला जाता है, भाबर। याद हो जाएगा ना, कैसे याद होगा बताओ कैसे याद होगा, भाबर। यानी शिवालिक के फुट हिल से जो मेजर रिवर्स हैं, दे आप कह सकते हो कंटेन पेबल, और जब वो बही, जो फ्लो हुई, तो अपने साथ में कंकड़, पेबल, और पेबल को पैरेलल, ऐसे पैरेलल जमाते चली गई। यानी आपने देखा होगा, पानी जब आता है, आप कहीं भी ऊंचाई से पानी को नीचे डालो तो साथ साथ में अपने क्या लाएगा, वो सिस्टम, वो बहुत सारा सामान लेके आएगा, है ना। और जब उसका जो मतलब स्पीड है वो लो होती है, तो वो पूरा जो पत्थर कंकड़ है वो एक जगह जम जाता है, फिर पानी धीरे धीरे आगे निकल जाता है। तो ये जो पार्ट है 7 to 8 किलोमीटर, 7 to 8 to 16 है, सॉरी 8 से 16 किलोमीटर लंबा ये जो पैरेलल पत्थर जम गए, इसको क्या कहा गया, भाबर। क्या कहा गया बेटा, भाबर। अब देखो दूसरा क्या है, तराई। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, तराई। अब यहां से ये नदियां बह रही हैं, यहां से क्या बह रही हैं, नदियां बह रही। तो आप देखो कि ये जो मोटे मोटे पत्थर है, ये मोटे मोटे पत्थर आपस में क्या होंगे, पानी ऐसे इनके बीच से निकलेगा तो आपस में रगड़ खाएंगे ना, है ना, आपस में रगड़ खाएंगे। तो रगड़ खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो इनसे निकलेगी, यानी छोटी छोटी मिट्टी, क्या हो गया इसको, छोटी छोटी मिट्टी निकलेगी। और ये मिट्टी कुछ रिवर्स लाती हैं, कुछ रिवर्स लाती हैं। ये मिट्टी यहाँ पर क्या होगी, जमा हो जाएगी, ये मिट्टी यहाँ पर जमा होती रहेगी, ठीक है। और इस मिट्टी वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तराई। इस मिट्टी वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तराई, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको बेटा, कि आईएएस में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आईएएस एग्जाम में भी, कि नॉर्दर्न प्लेन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर नदियां गायब हो जाती हैं, मतलब लॉस्ट हो जाती हैं, या नॉट विजिबल हो जाती हैं, गुम्फित जिसको बोलते हैं, दिखना बंद हो जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बड़ी एग्जाम्स में, कि उत्तर के पर्वतीय मैदान जो है वहां कौन से पार्ट में नदियां गायब हो जाती हैं। तो गायब किस में हो जाती हैं, ऑप्शन देगा आपको, भाबर, तराई, खादर, बांगर। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा बेटा, भाबर होगा। भाबर कैसे होगा, देखो यहां से रिवर्स बही, नदियों का पानी आता है, तो कंकड़ जो होते हैं ना, कंकड़ तो ऊपर पड़ा रहता है, अंदर से पानी क्या उनसे क्या करता रहता है, चलता रहता है,
है ना। आप ट्राई करके देखो, बहुत सारे कंकड़ बिछा दो, ठीक है, और उसमें पानी डालो, फिर तो वो पानी ऊपर नहीं उठेगा, कंकड़ ऊपर थोड़ी उठेंगे, पानी कंकड़ों से बीच में से होता हुआ क्या होगा, निकल जाएगा, यानी पानी हमें कम दिखाई देगा। तो नदियां यहाँ पर है ना, मतलब दिखनी बंद हो जाती हैं। और आपकी बुक में भी शायद लिखा है इन्होंने कि ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द स्ट्रीम्स, सारी की सारी धाराएं, सारी की सारी नदियां डिसअपीयर ऑन दिस बेल्ट, इस बेल्ट में गायब हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना आगे कभी आए तो। अच्छा, दूसरा बात करें हम, तराई क्या है, तराई कैसे बनी। यहाँ से नदियां फिर निकली, तो इन पत्थरों में क्या होती रहती है, आपस में घिसावट होती रहती है। घिसावट के साथ साथ में जितने भी सिल्ट है, जो सैंड है, वो आकर के फिर क्या हो जाती है, नीचे जम जाती है। और इस जमे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तराई। ये बहुत ज्यादा वेट होती है, बहुत ज्यादा वेट का मतलब गीली, है ना। और इसमें, इस तराई में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट थे, डेंसली पार्ट यही था हिमालय पार्ट का। बहुत ज्यादा घने जंगल यही होते थे, लेकिन वो जंगल कटवा दिए गए थे, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्योंकि आपको पता होगा वो झूम कल्टीवेशन था 8th क्लास वाला, और ट्राइबल थे, उनको वो सेटल करना चाहते थे, खेती करवाना चाहते थे, तो ये सारे फॉरेस्ट को उन्होंने कटवा दिया था। तो डेंसी पार्ट अगर पूछ ले आपका, उत्तर की पर्वतीय मैदान का वह कौन सा पार्ट है जो सबसे डेंसी है, मतलब जहां पर घने जंगल थे, तो जंगल किस में आ जाएगा, तराई में, फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, आगे चले। तराई हो गया, भाबर हो गया, तीसरा कौन बचा है, खादर। अच्छा, खादर के समझने के लिए देखो, अब ये नदियां बह रही हैं, चलो मैं यहाँ एक नदी बना देता हूँ। मान लो ये क्या है, एक रिवर है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसमें पानी बह रहा है ऐसे। अब इस रिवर में क्या होगा, फ्लड आता है, बाढ़ आती है ना, फ्लड आता है, बाढ़ आता है, या बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये पानी क्या होती है, पानी इसका मतलब 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर दूर चला जाता है। नदी के जो बेल्ट होता है, उस बेल्ट से 8-10 किलोमीटर इधर चला गया, 8-10 किलोमीटर इधर चला गया। अब ये जो पानी इधर आ रहा है हर बार, इसके साथ साथ में हर बार जो पानी आ रहा है, इसके किनारों किनारों, ठीक है, इसके किनारे किनारे हर बार जो पानी आ रहा है, और वो पानी साथ में क्या लाएगा, सिल्ट लाएगा, मिट्टी लाएगा, ठीक है, कंकड़ पत्थर लेके आएगा। तो एवरी टाइम व्हेन रिवर फ्लो, इट्स, आप कह सकते हो ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, इट्स कंटेन द सिल्ट एंड सैंड्स, ठीक है। और ये सिल्ट क्या कर देती है, मतलब इसके किनारों किनारों पर जमा होती रहती है। तो ये किनारों पर जमा होती है, जो हर बार, एवरी टाइम, जो न्यू है, नया है, वो क्या कहलाता है, खादर। वो क्या कहलाता है बेटा, खादर। ठीक है, तो व्हाट इज खादर, आप कह सकते हो कि जो रिवर के आसपास का एरिया है, जहां पर हर बार, एवरी ईयर, या समय समय पर जो सिल्ट, सैंड जमा होती रहती है, वो पार्ट कौन सा कहलाता है, खादर कहलाता है। अब देखो क्या होता है, कभी बहुत पुराने जमाने में या पहले, आज तो पानी कम हो गया है ना, पहले क्या था, बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत ज्यादा पानी मतलब आता था। तो जो पार्ट पुराना था, जिसमें बहुत ज्यादा पानी, यानी इसमें बहुत पहले एक बहुत बड़ा ज्यादा पानी आया, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा बहती थी, तो इसका पानी यहां से लेकर के यहां तक भी पहुंच जाता था, यानी दूर दूर पानी इसका कहां पहुंच जाता था, दूर दूर। लेकिन अब नहीं पहुंच रहा है। अब उस जगह पर वो पानी है, वो या वो सिल्ट है, वो सैंड है, वो नदी द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, बांगर। क्या बोला जाता है, बांगर। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन क्लासेस में, या फिर आपके काम आने वाली चीज कौन सी है। आपको ये पूछा जाएगा कि विच इज द न्यू फर्टाइल एरिया ऑफ हिमालय, न्यू फर्टाइल एरिया ऑफ एनी इंडस, गंगा, वॉटेवर, कुछ भी पूछ लेगा कि नया जो फर्टाइल एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, भाबर से, तराई से, खादर से और बांगर से। बताओ किस नाम से जाना जाएगा, न्यू जो है, न्यू किस नाम से जाना जाएगा बेटा, खादर, क्योंकि इसमें हर बार क्या होता रहता है, नदी का पानी आता है और सैंड